हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका राय स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो बात करते हैं, जैसे बात करें अगर लंबाई की, लंबाई तो क्या लंबाई को हम माप सकते हैं? किसे माप सकते हैं? लंबाई को मापा जा सकता है मीटर में, किलोमीटर में, फुट में। बात करें अगर द्रव्यमान की, तो हम द्रव्यमान को माप सकते हैं किग्रा में, ग्राम में और पाउंड में। ठीक, यानी कि लंबाई का मापन किया जा सकता है, द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी भौतिक राशि का मापन किया जा सकता है। यानी कि बोलेंगे जिसका मापन संभव होता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि वे सभी राशियां जिसका मापन क्या हो, संभव हो, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। बात करें अगर भौतिक राशियों के प्रकार की, कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। बात करें अगर पहले राशि की, तो पहला होता है मूल राशि। क्या बोलते हो बच्चों? मूल राशि। इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि होता है, व्युत्पन्न राशि। इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरा होता है पूरक राशि। और जो पूरक राशियां होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, एक कोण और दूसरा घन कोण। फिर बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं, भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और तीसरा होता है पूरक राशि। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और पूरक राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। बात करें अगर मूल राशि की, बोलेंगे मूल राशि की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। क्या बोलिएगा? कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे मूल राशि कहते हैं, या उसे मूल राशियां कहते हैं। क्या बोलेंगे?
कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। बात करें मूल राशियों के प्रकार की, तो भौतिकी में कुल 7 मूल राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? भौतिकी में कुल 7 मूल राशियां हैं। बात करें अगर पहले मूल राशि की, तो पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा मूल राशि है समय, और चौथा जो मूल राशि है वो है विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये हो गई है 7 मूल राशि। अगर बात करें मूल मात्रक की, इसके मूल मात्रक की, तो मूल मात्रक किसे कहेंगे? मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, एम से दिखाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किग्रा, समय का मात्रक सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इनको हम बोलते हैं मूल मात्रक, यानी कि मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को क्या बोलिएगा? मूल राशियों से जो प्राप्त मात्रक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा, मूल राशियों से प्राप्त मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। ना क्लियर हो गया होगा? अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? इसको याद रखिएगा कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या बोलिएगा? कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। नोट कर दे रहे हैं? क्या बोलिएगा? कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे अगर बात करें तो पहला हो जाएगा चाल, मूल व्युत्पन्न राशि है। दूसरा हो जाएगा क्षेत्रफल, व्युत्पन्न राशि है। फिर हो जाएगा आयतन, व्युत्पन्न राशि है। घनत्व, यह भी व्युत्पन्न राशि है। इत्यादि। बात करें अगर चाल की, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो चाल कैसे व्युत्पन्न राशि समझा देते हैं। दूरी क्या है? दूरी का आशय किससे है? लंबाई है। दूरी का मतलब लंबाई होगा वो। और समय
देखिए दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई किस में आता है? मूल राशि में। नीचे क्या है? समय, समय किस में आता है? मूल राशि में। यानी कि दो मूल राशियों की सहायता से क्या मिला हमको? चाल मिला। यानी कि वे बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक बार मैं शुरू से फिर रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले भौतिक राशियां किसे कहते हैं? यानी कि वे सभी राशियां जिसे मापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई को माप सकते हैं किसमें? मीटर में, किलोमीटर में, फुट में। द्रव्यमान को हम माप सकते हैं किसमें? किग्रा में, ग्राम में, पाउंड्स में। भौतिक राशियों के प्रकार, यानी कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा होता है पूरक राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे हम मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यानी कि मूल राशियां 7 होती हैं। और मूल मात्रक भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। बात आता है मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या बोलिएगा? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। याद हो गया? अब आता है व्युत्पन्न राशि। क्या बोलिएगा? कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, क्या बोलिएगा? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल किसे मिलकर बना है? दूरी बटा समय। दूरी मतलब लंबाई हो गया वो, और समय, लंबाई क्या है? मूल राशि है, और समय क्या है? ये भी मूल राशि है। यानी कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगर बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, यानी कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी बच गया पूरक राशि, जो 2 प्रकार के होते हैं, कोण और घनकोण। वीडियो में हम इसको क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे।